कृष्ण। छोटी काशी बूंदी में सभी भक्तजनों और धर्म प्रेमी बंधुओं का सादर अभिनंदन। आपका सेवक मुकेश गौतम पेशेगुनिया तैकड़ा वाला। आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण जो बात हो रही है वो है स्वविचारों की। प्रकृति का जो संतुलन है और सनातन धर्म की जो परंपरा है उनका निर्वाह कर संरक्षण करने में अक्षम बने हुए हैं। दोषी कौन है? कर हम रहे हैं, भुगत भी अपन रहे हैं। सेवा भाव करना, मंदिरों में जाना, प्रभु मूर्त का दर्शन करना, अपनी कुल परंपराओं से कोई भी सेवा कार्य करना, धर्म कर्म में रुचि बनाए रखना, ये जीवन हितार्थ है और ये परोपकारी भी है। जहां तक हम अपनी सनातन धर्म संस्कृति परंपराओं का निर्वाह नहीं करेंगे, संरक्षण नहीं करेंगे, वहां तक विपदाएं हमारे साथ ही चलती रहेगी। ग्रहों जाल आज महामारी से हर जन ग्रसित है, हर जन दुखी है। किसी न किसी, कोई व्यवसाय से है, कोई ग्रह चक्र से है, कोई शारीरिक पीड़ाओं से है, सब तरह से परेशान है। लेकिन फिर भी जीवन तो चल रहा है। तो एक कोई शक्ति तो है ना जो अपन को सेवा कर दे रही है, अपन को बुद्धि दे रही है, अपन को विवेक को चैतन्य कर रही है, जागृत कर रही है, हमारा मार्गदर्शन कर रही है। अपनी भावनाओं को सदा सकारात्मक बनाए रखना जीवन में बहुत जरूरी है। आज मंदिरों में जा रहे हैं, मंदिरों की दुरुस्त आपके सामने। गायों की दुरुस्त इतनी हो रही है। अभी शाकार मैंने देखा, एक दिन की बात है, तो एक छोटा सा बछड़ा, उसको एक शांडोरी कुत्तों ने मतलब उसको भगाया, तो एक बालक सामने आया, परमात्मा की कृपा थी तो बच गया। गाड़ी सामने खड़ी थी, गाड़ी के कांच शीशे टूट गए और वो जो सांड गिरा तो उसके भी बड़े बड़े घाव हो गए। ये राजनीतिक सेवा में ध्यान देने वाले मोहल्ले वासियों का भी एक बहुत बड़ा ये बनता है कि आखिर में ये वो क्या रहा है। इतनी गौशालाएं होते हुए इतना अपन उनको खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, चारा देते हैं, फिर भी अव्यवस्था क्यों? कि ये बड़े ध्यान देने की चीजें हैं। क्योंकि एक कहावत भी है, कहते भी हैं, नीति भी है उसको, कि जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनहगार होता है। गलत देखने के लिए, गलत विषय जहां पर आ जाए वहां पर सच कहना ही ठीक है। क्योंकि सच्चे को अपन और सच को अपन अपनी भावना के आडंबर आवरणों में ढकना चाहे तो सत्य कभी छिपता नहीं है। सच कहना चाहिए, सत्य का साथ देना चाहिए, सत्य को स्वीकार भी करना चाहिए, और इसके लिए दिल बहुत बड़ा चाहिए। और इसके लिए अपन को क्या करना है? अपनी परंपराओं का निर्वाह करना है, साथ भी बनाए रखना है। किस भगवान का नाम ले नहीं, भगवान सभी के एक ही है। हम सनातन धर्मी है, हमारा कोई विशेष भगवान से कोई जुड़ाव नहीं है। सभी देवता सभी एक ही हैं, सभी हमारे ही हैं, हम उनके हैं। ये भाव मन में सदा बना रहे। अब ये चोला बनाने से, जैसे मेरे धोती कुर्ता तो पहचान है। अरे भाई, डॉक्टर सफेद कोट नहीं पहनेगा, उसका जो चेक करने का वो गले में नहीं डालेगा, पता किसे चलेगा ये डॉक्टर है। वकील को काला कोट पहनेगा तो पता चलेगा ये वकील साहब हैं। वर्दी में जो कोई अपने सेवक जो रहते हैं, रक्षा कर्मी रहते हैं, जो पुलिस विभाग बोलते हैं, तो ये उनकी पहचान है। तो ऐसे व्यक्ति तो पहचान है। पहचान को कैसे बनाओ? जटा बनाओ, तिलक लगाओ, माला पहनो, कुछ भी करो, लेकिन मुख्य जीवन के मनुष्य की पहचान क्या है? अपना धर्म। जहां तक अपने धर्म के प्रति हम समर्पित भावना से समर्पितता में नहीं रहेंगे, अपन को सकारात्मक शक्ति ऊर्जा मिल ही नहीं सकती। ये मनुष्य जीवन दुर्लभ है। एक बात सबसे मुख्य है, हजारों कहते हैं, शास्त्रों भी बता रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं इस बात को, हजारों कोटि योनियों को भोगने के बाद ये मनुष्य जीवन मिलता है। तो सौभाग्य तो अपना ऐसे बन गया, ये अपने कर्म ही फलित ही तो है, तो अपन मनुष्य बन गए।
और मुझसे मनुष्य बन करके अच्छी जगह में, अच्छे भारत भूमि में जन्म लेना, ये तो सौभाग्य, परम सौभाग्य है, प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। और यहाँ इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी योनियों में सोचने समझने की शक्ति मात्र मनुष्य में है। सोचने समझने की शक्ति पाकर अंधविश्वास, विश्वासी बनो। विश्वासी बने रहना जरूरी है, लेकिन अंधविश्वासी नहीं। विश्वासी भी बनना जरूरी है, लेकिन दृढ़ विश्वासी भी बनो। अपनी नजर, नियति और नजरिया को अपन को बनाए रखना पड़ेगा। अपनापन, स्नेह भावना का, अपन को उदारवादिता का, अपन को एक तरह से लोगों को प्रति अपना भाव दिखाना पड़ेगा। अपन को उनके प्रति समर्पण भाव होना पड़ेगा। और सहना भी इतना चाहिए जितना सह सके। असहनीय पीड़ा से ग्रसित होकर के सहना भी जीना नहीं है, उसका सामना भी करना जरूरी है, लेकिन धैर्य, धीरज और विवेक से। तुरंत उफान बन जाना ऐसा नहीं है। दूध की तरह बनो, तुरंत गर्म भी हो लेकिन ठंडे भी जल्दी हो जाओ। तेल की भांति नहीं, जो गर्म भी लेट होता है, धीरे धीरे होता है, और ठंडा भी धीरे धीरे होता है। तो अपन को दूध बनना है। बने रहो जीवन में श्रीफल नारियल की तरह, जो ऊपर से अनेक प्रकार के जो इंसोई कर रहा है, लेकिन अंदर से मधुर मीठा, आम की तरह नहीं, जो ऊपर से अच्छा दिख रहा है लेकिन अंदर से गुठली अच्छी नहीं लगती। लेकिन ये प्रकृति की संरक्षण करना जरूरी है। उत्सव मनाओ, जन्मदिन मनाओ, कोई भी कार्य अपन मना रहे हैं, घर में उत्सव मना रहे हैं, वृक्ष को लगाना है, पेड़ पौधे लगाना है, गाय को चारा डालना है, जानवरों के प्रति अपनी उदारता दिखाना है, माता पिता की सेवा, माँ बाप की सेवा, अगर आप गुरुजन की सेवा नहीं कर रहे हैं और अपने मंदिर में जा रहे हैं, तो अपन कौन सा अपने आप को सत्य साबित कर रहे हो? भगवान आपको क्या दिखा रहे हो? आप वो परमात्मा तुम्हारे पर कृपा कर देगा क्या? अरे वो दयालु है, संसार में सभी जीवों में कृपा करता है, लेकिन साकार अगर कोई त्रिदेव है तो माता पिता और गुरुजन है। इसलिए सदैव सकारात्मक बना रहे, अपना व्यवहार बना रहे, आत्मीयता बनी रहे, सहबंधन सबके प्रति आत्मीय बना रहे, और अपनी सनातन धर्म संस्कृति के पद पर अपना आदर्श जीवन में चलते रहे, बढ़ते रहे। यही आप लोगों से मेरा एक करभद्र निवेदन और मेरी प्रार्थना मानेगा। प्रभु ने जितना सा मेरे को जो दे रखा है, मैं आपके सेवा में समय समय पे आपके समक्ष साकार रूप में और चैनल के माध्यम से आता रहूंगा और चर्चा करते रहेंगे। मैं चैनल मेरे जो बंधु भाई है उनको भी मैं सादर अभिनंदन स्वागत करता हूँ, जो आपने मेरे को मौका दी। सभी को जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम, जय श्री राम। धर्म की है, अधर्म का नाश, प्राणी में